रानी लक्ष्मीबाई की पूरी कहानी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 29 नवंबर 19 को वाराणसी में हुआ था। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम था भागीरथी बाई। उनका असली नाम था मणिकर्णिका, लेकिन घर में सब उन्हें मनु कहते थे। मनु बचपन से ही बहुत निडर और चंचल थीं। वे गुड़ियों से खेलने की बजाय तलवार और घोड़े से खेलना पसंद करती थीं। वे अपने दोस्तों के साथ युद्ध का खेल खेलतीं और हमेशा सेनापति बनतीं। उन्होंने तलवारबाजी, घुड़सवारी और तीरंदाजी में महारत हासिल की। जब मनु बड़ी हुईं, तो उनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से हुई। शादी के बाद उनका नाम रखा गया लक्ष्मीबाई। वे बहुत दयालु थीं और प्रजा की समस्याएं सुनती थीं। कुछ साल बाद राजा गंगाधर राव का निधन हो गया। रानी ने एक छोटे बच्चे दामोदर राव को गोद लिया। अंग्रेजों ने इस गोद लिए बच्चे को मान्यता नहीं दी और झांसी छीनना चाहा। तब रानी लक्ष्मीबाई ने दृढ़ आवाज में कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। साल 1857 में देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ। रानी लक्ष्मीबाई भी इसमें शामिल हुई। अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया, लेकिन रानी ने अपनी सेना को तैयार किया। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने सैनिकों को समझाया, अगर हम अपने देश की रक्षा नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। रानी ने महिला योद्धाओं की सेना भी बनाई, जिसमें कई बहादुर महिलाएं थीं। युद्ध के समय रानी ने अपने बेटे दामोदर राव को पीठ पर बांधा और घोड़े पर सवार होकर युद्ध में कूद पड़ी। जब झांसी पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, तब रानी ग्वालियर पहुंची। वहां भी उन्होंने सेनापति की तरह युद्ध का नेतृत्व किया। उन्होंने आखिरी सांस तक तलवार चलाई और अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। इस 5 जून 1858 को युद्ध करते करते रानी वीरगति को प्राप्त हुईं, लेकिन मरते वक्त भी उनके होंठों पर एक ही शब्द था, झांसी और स्वतंत्रता। कवि सुभद्रा कुमारी चौहान ने उनकी बहादुरी पर प्रसिद्ध कविता लिखी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। आज भी स्कूलों में, कहानियों में और इतिहास की किताबों में रानी लक्ष्मीबाई को भारत की महान वीरांगना के रूप में याद किया जाता है। बच्चों के लिए सीख। रानी लक्ष्मीबाई सिखाती हैं कि कभी हार मत मानो, अपने देश और लोगों से सच्चा प्रेम करो, कठिन समय में भी साहस और ईमानदारी से डटे रहो। ये थी रानी लक्ष्मीबाई की पूरी कहानी, जो हमें सिखाती है कि एक स्त्री भी देश की रक्षा में सबसे बड़ा योद्धा बन सकती है।